स्वागत है दोस्तों ऑनलाइन मैथ क्लासेस सिवान में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जुनून के साथ देखते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कोण है, एबी 12 सेंटीमीटर दिया है, बीएसी 30 दिया है, तो तब बीसी की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी और सी, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना दिए। ए बी का मान कितना दिया है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में लिख दीजिए। और हम लोग का लंबाई भुजा की लंबाई निकालना है और बीसी का ये इसका लंबाई निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। तो त्रिभुज आइए ए बी सी में इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिएगा ए बी अब बटा में क्या हो जाएगा, हम पहले इसको टेन थीटा का लगाइएगा ना, टेन थीटा का फॉर्मूला। तो ऊपर एंगल बनता है तो पी ए हो जाता है, तो पहले बी सी लिखिएगा। देखिए यहाँ एंगल पूछा है ना, तो पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, तो बी सी बटा ए बी हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिख देंगे 10, हम लोग 30 डिग्री लिख देंगे। तो बी सी का लंबाई निकालना छोड़ देंगे, ए बी का दिया है 12, 10 30 का 1/√3 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, निकल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए √3 BC हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग का BC का लंबाई निकालना है, तो BC बराबर हो जाएगा 12√3। नीचे √3 मत रखिए क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12√3 या नीचे 3 हो जाएगा, 3 चौका 12। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु जिससे एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए राइट ट्रायंगल होगा, यहाँ देखिए दूरी कभी भी होगी तो इस तरह से होगी, ये वाला होगी। ये हो जाएगा ए बी सी, और दूरी कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी का मतलब निकालना है ऊंचाई। ए बी निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक। ए बी माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। अब हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज इसमें लीजिएगा, या लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिएगा ए बी हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 20। किसका फॉर्मूला होता है P/B। हम पिछले वीडियो में बताया था, जो दिया रहता है उसको लेते हैं, एक जो नहीं दिया रहता है उसको लेते हैं और दोनों में कंपेयर करते हैं। और किसका कंपेयर करने से किसका फॉर्मूला बनता है उसको अप्लाई करके हम लोग बनाते हैं। तो ए बी बटा BC लिखा है, तो ए बी के तो ये P हो जाएगा ये B, और थीटा 45 डिग्री के एंगल बना है। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है, तो यहाँ 45 हो जाएगा। तो ए बी अब बटा BC लिखा है, तो ये 10 थीटा का फॉर्मूला होता है, और थीटा का जगह पर 45 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी का लंबाई निकालना है, छोड़ देंगे। अब BC का देखिए 20 मीटर दिया है, और 10 45 का मान 1 होता है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये 20 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आपकी मीनार की ऊंचाई कितना आएगा 20 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें कह रहा है ए बी एक उदग्र, मतलब ए बी एक उदग्र दीवार है। तो दीवार बनाइए, उदग्र मतलब सीधा होता है, सीधा बनाइए एकदम। उसके बाद से कह रहा है दीवार है और बी जमीन पर एक सीढ़ी AC का C बिंदु पर लीजिए, ऐसे बना दीजिए। अच्छा से बनाइए, लंबा चला गया था, छोटा बनाइए ऐसे।
कह रहा है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी एक उधर ग्रह है, तो ए यहाँ लिख दीजिए और हम लोग बी कहाँ लिख देंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं ए और बी। अब प्रश्न कर रहा है सी बिंदु पर क्या कर रहा है, मतलब एंगल बना रहा है, तो सी बिंदु यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जमीन पर टिकी हुई, तो ए सी बी बराबर कितना दिया, ए सी बी बराबर 45 दिया, ठीक है। बी सी का लंबाई कितना दिया है 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर लिख देंगे। तो सीढ़ी का लंबाई यानी इसका निकालना है, तो सीढ़ी का लंबाई निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, ए सी का। तो आइए हम लोग तो माना सीढ़ी की लंबाई क्या है, माना सीढ़ी की लंबाई क्या है, तो ए सी मान लिए, ठीक है। अब देखिए इससे और इससे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो दिया रहता है उसको लेते हैं, एक जो नहीं दिया रहता उससे लेते हैं, यदि अगर थीटा का मान दिया रहेगा तो देखिए यहाँ पर दिया है b/h का फॉर्मूला लगाएंगे, तो b/h किसका फॉर्मूला, cos थीटा का। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बी सी और बट्टा में क्या हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर लिख देंगे cos 45, यहाँ cos 45 लिखेंगे क्योंकि यहाँ थीटा की जगह 45 दिया है, और बी सी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 5, और ए सी के जगह पर हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ए सी का मान निकालना है। अब देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, और इसका लिख दें 5 बट्टा में ए सी, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ए सी बराबर हो जाएगा 5√2 मीटर। तो इस तरह से हमारा लंबाई उसका कितना आ जाएगा 5√2 मीटर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। का ये क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 देखते हैं। 3 मीटर ऊंचे बांस के एक वृक्ष की छाया का लंबाई 3 मीटर दिया है, और छाया के अंतिम बिंदु से बांस का शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस सब क्वेश्चन ज्यादातर समकोण त्रिभुज बनाइएगा, ज्यादातर क्या 90% नहीं 100% क्वेश्चन उसी पर बनता है, आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा। और समकोण त्रिभुज को बनाकर उसमें एक का मान दिया रहता है, यानी 2 का मान दिया रहेगा, एक एंगल का मान दिया रहेगा, एक साइड का मान दिया रहेगा, अगला साइड निकालना रहता है, और वो छाया के दूरी निकाले या लंबाई निकाले, इसी तरह के क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं। और हम लोग को क्वेश्चन में इधर उधर करता रहता है, आप बस देखते रहिए। देखिए √3 मीटर ऊंचे है, तो आप सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, ऊंचे है तो ऐसे बनाइए, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना दिए, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी। कह रहे √3 मीटर बांस के वृक्ष क्या है, वृक्ष जिसकी छाया का लंबाई देखिए √3 मीटर है, और यहाँ पर कितना छाया बन रहा है, छाया कितना बन रहा है, छाया बन रहा है 3 मीटर, ठीक है। तो आपकी कह रहा है तो अंतिम बिंदु से बांस का शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो ठीक है उन्नयन कोण निकालना है, यहाँ तक थीटा का मान निकालना है, तो निकालते हैं। त्रिभुज ABC में निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये और ये हम बोले थे कि 2 दिया रहता है, अगर 2 दिया रहेगा तो समझिए कि एंगल का मान पूछा होगा, अगर एंगल का मान दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा तो अगला साइड पूछना है, कभी कभी 2 साइड में पूछ देता है। तो आइए इसमें 2 साइड दिया हुआ है, एक एंगल का मान पूछना है, तो एंगल का मान पूछ रहा है तो बेशक आप बना सकते हैं। ये किसका फार्मूला होता है, ए बी या बटा में बी सी, किसका फार्मूला होता है tan थीटा का, ठीक है। ए बी हो गया √3 और बी सी हो जाएगा 3, और थीटा के जगह पर tan थीटा ही लिख दीजिए, थीटा के जगह पर थीटा का मान निकालना, ठीक है। अब हम लोग को देखना है इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो नीचे √3 p/b हो रहा है ना, तो यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ पे ये आ गया, लेकिन हम लोग ऐसे देखिए ये कितना मतलब ये इसमें थीटा का मान नहीं होता है, तो ऊपर √3 और नीचे √3 से मल्टीपल कीजिएगा, ये कट जाएगा तो सेम यही क्वेश्चन देगा, लेकिन इसमें मान इसका नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ये मान दिया है, इसी से हमको निकालना है इसमें का मान, तो ठीक है। तो देखिए इसमें इससे मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, या नीचे 3 होगा, यहाँ tan थीटा लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ tan थीटा लिख दीजिए। अब 3 से 3 कट जाएगा तो 1/3 को बचेगा। ये कितना डिग्री का मान होता है, तो थीटा कितना डिग्री का मान होता है, tan थीटा में कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए 30 डिग्री का मान निकल गया।
बस यहाँ पर देखना इस टाइप का है ना, तो √3 ऊपर √3 नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम लोग का जो वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, जो हम लोग याद किए हुए निकाले हुए हैं, उस वैल्यू से मैच करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। 13 में कह रहा है एक टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई से क्या है 1/3 है। उस लंबाई क्या है, उसकी छाया की लंबाई से कितना है 1/3 है। छाया की लंबाई कहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण ट्रायंगल। तो ऐसे बनाएंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी। इस प्रश्न में कहा टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई से 1/3 गुनी है। तो छाया की लंबाई की बात कर रहा है, तो छाया की लंबाई से 1/3 गुनी है। तो माना छाया की लंबाई, माना छाया की लंबाई को क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे, x मीटर, ठीक है। खंभे की लंबाई उसके छाया की लंबाई, तो मानते हैं यहाँ पर हम लोग छाया माने BC को हम लोग क्या मान ले, छाया मान ले। BC को हम लोग क्या मान ले, छाया मान ले। तो हम लोग को छाया नीचे ही बनती है, तो नीचे मानते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, माना कि छाया की लंबाई 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर। तो छाया नीचे बनेगी, इसकी लंबाई को इसके 3 गुना दिया है। तो लंबा कह रहा है यहाँ पर देखिए टेलीफोन के खंभे की लंबाई, उस खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई से क्या है 1/3 गुना दिया है। तो क्या दिया है, उसकी लंबाई उसकी छाया की लंबाई से क्या है 1/3 है। तो देखिए यहाँ पर छाया की लंबाई को क्या मान लिए, x मान लिए। उसके बाद से हम लोग इसमें प्रश्न में कह रहा है, तो छाया की लंबाई हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। 3 गुनी मल्टीपल कीजिए तो x/3 हो जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज ABC में लेंगे, ABC में तो देखिए AB और बट्टा में क्या हो जाएगा BC बराबर P/P किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। अब देखिए AB का मान क्या दिया है, x 3 गुना लिखा है x/3। अब BC का मान क्या हो जाएगा, x दिया है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। और tan थीटा का मान निकालना था, tan थीटा यहाँ जीव कहते हैं लिखेंगे। अब देखिएगा आपको बताया गया होगा, पिछले वीडियो में बताया, बाहरी से बाहरी अंदर से अंदर गुणा कीजिएगा। तो देखिए बाहर से बाहर गुणा करिए तो x हाई हो जाएगा, x गुणे कितना हो जाएगा, ये √3 दिया तो इसको √3 रखिए, यहाँ पर भी √3 रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x ऐसे हो जाएगा, x ऐसे हो जाएगा बराबर tan थीटा। x से x कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। और ये किस tan थीटा हुआ। और tan कितना डिग्री का मान ये होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री के मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री। और थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 13 बन गया। इजी क्वेश्चन दिया, टेलीफोन के खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई, तो माना छाया x है, और जैसे छाया x मान रहा हूँ तो 1/3 से x बटा इसको 1/√3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका लंबाई निकल जाएगा। और जब ये और ये निकल गया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे थीटा का मान। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 13 को देखेंगे। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 13 बन चुका है, तो 14 को देखते हैं। तो कह रहा है 1.75 लंबा एक प्रेक्षक है जो 25.75 ऊंची एक दीवार से 24 मीटर दूरी पर प्रेक्षण है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेक्षक बनाते हैं, सबसे बड़ा कितना 25 पॉइंट, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ऐसे। तो ये कितना दिया है 25.5, तो ये हो जाएगा 25.75, ये टोटल ऊंचाई दिया, ठीक है। अब कह रहा है उस पर कह रहा है आपका कि ऊंची दीवार से 24 सेंटीमीटर, अब प्रेक्षक कितना है, तो प्रेक्षक ये है इतना लंबाई का। तो इतना लंबाई को ऐसे हम लोग, इतना बड़ा होगा प्रेक्षक मैंने कोई इंसान होगा या कोई वस्तु होगी, तो इतना लंबाई की होगी। तो इसको हम लोग इसका लंबाई निकालेंगे, तो इसका दिया 1.75, तो ये यहाँ से दूरी दी है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर
प्रेक्षक के आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर प्रेक्षक होगा इधर दीवार पर देखेगा तो उन्नयन कोण बना, आंख से दीवार का उन्नयन कोण, तो यानी प्रेक्षक यहाँ होगा, इसकी जितनी लंबाई होगी वही लंबाई यहाँ हो जाएगी, तो इस तरह से होगा, तो इस दीवार को देखेगा। ठीक है, तो ये टोटल में से अगर आप ना ये प्रेक्षक की जितनी लंबाई है ये और ये दोनों लंबाई सेम होगी, तो जितना पूरा दिया है ना तो इतना घटाइएगा तो इसका मान निकल जाएगा, तो इसमें से घटाइएगा तो इसका नाम रख दीजिए। जैसे नाम रखिए, इसका हो जाएगा ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, इसको हम लोग ई लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग के ए ई का मान निकालना होगा, ए ई का, यहाँ पे ए ई है ना, इसका मान निकालना होगा, तो ए ई का मान निकालना होगा ना, तब ए बी में से क्या घटाएंगे आपका, ए बी में से भाई पूरा ए बी में से ये ई बी घटाएंगे, बी ई, तो ए ई बराबर हो जाएगा आपका, ए बी कितना दिया है 25.75, उसके बाद से ये दिया है, इसका मान दिया है माइनस में 1.75, घटाइएगा तो ये 75 में 75 में से 75 घट जाएगा, 25 में से बन जाएगा 24 मीटर आएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा इसका 24 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ए का मान निकल जाएगा, अब पूछ रहा है इसमें दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, इसका पूछ रहा है। ठीक, तो आपकी ये तो दिया है, इसकी क्या है 24 मीटर दूरी दिया है, तो ये आपका 24 दिया है, ये भी तो 24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना उन्नयन कोण इसका, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी, ए ई और बटा में क्या लिखेंगे, ई डी, ए ई बटा ई डी लिखेंगे ना, और ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है, पी बाई बी किसका फॉर्मूला, टेन का, और टेन थीटा लिखेंगे। अब देखिए थीटा का मान इसमें निकालना है, तो ए ई का मान दिया है 24 और ई डी का मान दिया है 24, या टेन थीटा हो जाएगा, और 24 बढ़ जाएगा तो 1 आएगा, तो टेन थीटा कितना डिग्री का मान होता है, तो ये 45 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का 45 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को 15 देखते हैं। ठीक है, तो 15 देखते हैं, ये थीटा यहाँ पर बना है, अगर यहाँ पर मान रही, अगर थीटा नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 45 में कह रहा है एक मीनार जमीन से उदग्र खड़ा है, तो उदग्र मैंने ऐसे खड़ा है सीधा। ठीक है, इसको सीधा हम बनाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है आपको 10 पर। ठीक है, 10 पर बनता है मैक्सिमम क्वेश्चन, और राइट एंगल बनाइए। एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, मीनार के पाद बिंदु से, उसका मतलब पाद बिंदु का अर्थ होता है ना जो उसका ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट मतलब नीचे वाला भाग, 15 मीटर पर दूरी पर, कितना मीटर पर दूरी है 15 मीटर पर, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी और सी, आई कितना दूरी लिखेंगे 15 मीटर। ठीक है, बिंदु पर मीनार का चोटी का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, और उसके बाद से पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं, ताइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है, में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर ए बी लेते हैं तो यहाँ पर ए बी लेंगे, जो एक दिया रहेगा, एक जो दिया रहता है उसको लेते हैं, एक जो नहीं दिया रहता है उसको लेते हैं। तो एक दिया है ए बी, अब बी सी का मान दिया है, बी सी लिख देते हैं, और 10 कितना है, 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि पी बाई बी में हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए ए बी का मान निकालना है तो छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर पहले लिख दीजिएगा, आप थोड़ा सा शुरू में ही लिख दीजिएगा, मीनार माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी है, ये पहले शुरू में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी सी, ए बी का मान कितना दिया निकालना है, छोड़ देंगे, बी सी का मान 15 दिया तो 15 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 10 थीटा, तो 60 डिग्री लिखा है ना यहाँ पर 60, तो 10 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान तो निकालना है, छोड़ देंगे, आइए 15 लिख देंगे, 10 60 का मान होता है √3। ठीक है,
अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, आ जाएगा। या कुछ नहीं तो 1 है। तब देखिए तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा, ठीक है, मीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 15 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। कह रहा है एक मीनार के बाद बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई कह रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें बनाएंगे। देखिए मीनार के एक बाद बिंदु से 20 मीटर दूरी है, तो देखिए मीनार का हम स्तंभ बना दिए, ये कितना दूरी है, 20 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग 20 मीटर रख देंगे, ठीक है, 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है जिसका चोटी का उन्नयन कोण कितना दे रहे, 30 डिग्री दिया है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई को मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, एक ए बी मान लीजिए, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी मान लेंगे, ठीक है। ए बी बराबर बी सी, पी बाई बी किसका रिलेशन बताता है, टेन का, तो टेन थीटा लिखेंगे। ए बी का निकालना है, छोड़ देंगे, बी सी का आपका दिया 20 मीटर, तो 20 मीटर लिखेंगे। और टेन कितना डिग्री लिखेंगे, टेन 30 डिग्री। अब देखिए ए बी आप बटा में क्या लिखेंगे, 20, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 और √3 ए बी हो जाएगा, √3 ए बी, ये हो जाएगा 20। तो ए बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20/√3, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब इसका मान रखिए, चाहे इसको ऐसे कीजिएगा, आंसर इतना भी छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर 20√3 और नीचे रेशनलाइज कीजिएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 का मान रख के आप पॉइंट में रखिएगा ना, जैसे √3 का मान रख के पॉइंट में अगर रखते हैं, ठीक है, तो पॉइंट में रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 11.54 आ जाएगा। यहाँ पर मान रख के हल कर दीजिएगा, 11.54 आपका आंसर आएगा मीटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना आ गया, ये रेशनलाइज किए हैं, जैसे ऊपर 3 नीचे भी √3 रखेंगे तो √3 से 3 हो जाएगा। तो आप √3 का मान रख के 20 से मल्टीप्लाई करिएगा और 3 से भाग दीजिए तो आएगा। लगभग में आंसर यही सही है, यहीं पर आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर दिया रहता है, तब मान रख के हल करिएगा, ठीक है। एक मीनार के जड़ से 20 मीटर दूरी मीटर पर 50√3 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु जिससे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन दिया है। तो आपका ये मीनार बन गया, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्न में कह रहा है ना, मीनार की ऊंचाई निकालना है। इसकी कितना दिया है, मीनार के जड़ से दूरी दिया है 50√3 दिया है। तो माना मीनार की ऊंचाई कितना है, माना मीनार की ऊंचाई ये भी मान लिए। अब त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लेंगे, तो ए बी लिखेंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे, बी सी। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10 थीटा लिखेंगे, ठीक है। थीटा एटा को कितना लिखेंगे, 60 यहाँ दिया है तो 60 लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ए बी का मान निकालना है, छोड़ देंगे। अब बी सी का मान दिया 50√3, तो 50√3 और 10 60 डिग्री लिखेंगे, 10 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी अब बटा में 50√3 हो जाएगा और 10 60 का मान कितना होता है, तो ये ए बी हो जाता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो 50√3 पूरे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 5 15 150 आएगा। तो आपका 150 मीटर आंसर आया इसका। तो 17 नंबर क्वेश्चन था आपका, इसका 150 मीटर आंसर आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।